अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देखिए इसमें जो है आपको भी मालूम है, मैंने से पहले भी बताया है, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि परफेक्ट ग्रुप जो है ये बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया में दूसरे तीसरे नंबर पे आती है, ऐसा कुछ है नहीं मेरे भाई। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, समझ रहे हैं, और एक-एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से समझता हूँ, समझ रहे हैं। तो अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो भी है बिज़नेस मेरा रियल में कोरोना के वजह से मेरा ही नहीं लगभग-लगभग सारे लोगों का शट डाउन पड़ा हुआ था, ठीक है? मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, सारा कुछ किया, मैं पहले भी आप लोगों से बता चुका हूँ, मैं लाइव आया और लाइव आने के बाद जो है तुरंत वायरल हो गई, एक बैक कैंडिडेट हमारे पास आ गए। तो उनका कैंडिडेट का काम करवाने के लिए सारी चीज़ें मुझे बढ़ाना पड़ रहा है और सिस्टमैटिक करना पड़ रहा है। पहले जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर था, हर एक महीने जो है 30 कैंडिडेट, 40 कैंडिडेट, 50 कैंडिडेट, कभी-कभी 100 कैंडिडेट चले जाते थे और बहुत ही कम लोग मैनेज कर लेते थे। यहाँ पे मेरे अब्बू थे, अकेले कतर के ही टोटल चीज़ें मैनेज कर लेते थे। मैं वो इंडिया में था, ठीक है, सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाता था, स्टाफ बढ़ाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ कैंडिडेट की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई, हद से ज़्यादा हो गई जहाँ तक मैंने सोचा नहीं था, समझ रहे हैं। तो इसको जो है मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे एक आजमाइश है, एक जिम्मेदारी दी है, इसको अच्छे से निभाना है। इसके वजह से मैं पूरा का पूरा सिस्टम अभी प्रेजेंट टाइम में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उस चीज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं कतर आया, सारा चीज़ देखा, रिक्वायरमेंट उठाने के लिए लगा कि नहीं, हम मार्केटिंग के लिए बंदा लाजिम है चाहिए जो मार्केटिंग करे, कंपनियों पे फ़ोन पे बात करे, उनसे विजिट करे, उनसे बात करे, सारा चीज़ करे, ठीक है। और मुझे 100 नहीं, वो 1001% मुझे यहाँ के लिए मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए चाहिए, क्योंकि मुझे और भी काम है, मैं सिर्फ कतर रह के मार्केटिंग नहीं कर सकता हूँ, समझ रहे हैं। तो लाजिम है, चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कतर के लिए नहीं चाहिए। लेकिन हर एक जगह पे सोचना पड़ रहा है, हम लोगों को बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी जो है रिस्पॉन्स चाहिए। खैर छोड़िए, ये तो बताऊंगा, अपनी प्लानिंग तो बहुत लंबा हो जाएगा। कट टू कट आप लोग ये जानना चाहते हैं कि सर हम कतर के जाने के लिए आए थे, कतर हम आएंगे नहीं आएंगे, जो भी है क्लियर बता दीजिए, ठीक है। तो इसमें यह है कि कतर के लिए देखिए मुझे स्टाफ चाहिए, लेकिन अभी जो भी आपने काम किया है वहाँ इंडिया से रिस्पॉन्स रियली में, आपने, ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपने काम नहीं किया, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें दिया आपने बहुत ही बेहतर काम किया, उसमें कोई शक नहीं। दोनों लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया, अपना फ़र्ज निभाया, जैसे जैसे जो भी किया बहुत ही बेहतर निकला। लेकिन आज के डेट तक अभी जीरो रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ, ऑफिसों में जाता भी हूँ, ठीक है। मैंने बात किया, कुल मिला जुला के देखेंगे तो 8-10 इतना कॉलिंग किया गया, जो भी किया गया 8-10 मिला, 8-10 में भी बात करने पे मैंने रिकॉर्डिंग भेजा, देखिए इनका ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो उतना बेहतर नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर भी मेरे फ्रेंड है कतर में, मैंने डिस्कशन किया कि ऐसा ऐसा मैंने किया है, समझ रहे हैं। सारे लोगों से डिस्कशन किया तो उन लोगों ने बोला नहीं सद्दाम भाई, यहाँ पे जो है अगर फीमेल कैंडिडेट रह के मार्केटिंग करती है, फिलीपीन की हो गई, नेपाल की हो गई, जिसकी इंग्लिश बेहतरीन हो, लुकिंग वाइज बेस्ट है, और कंपनी में जाके आपको कंपनी को प्रेजेंट करती है, तो बेहतर लगेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग ऑलरेडी रहते हैं, उनको सिर्फ जॉब पे हायर करना रहता है, उनका जो स्पॉन्सर चेंज करा के अपना स्पॉन्सर पे नेम ऐड करा के जो भी चीज़ें कराना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आके मैं हो गया हूँ कंफ्यूज। कंफ्यूज क्या हूँ, क्लियर क्लियर ही हूँ कि जो भी है मुझे स्टाफ चाहिए, आज चाहिए या कल चाहिए, जब भी चाहिए, स्टाफ तो यहाँ के लिए चाहिए। लेकिन मैं हूँ अपने कंपनी के बारे में सबसे पहले सोचूंगा, कौन कौन से किस तरीके से काम करें कि हमको बेहतर से बेहतर जो है आउटपुट मिल सके, ठीक है। बेहतर से बेहतर जो है आउटपुट मिल सके। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी जो है कई फीमेल से भी बात किया हूँ, ठीक है। सैटरडे को कुछ फीमेल से और मेरा इंटरव्यू भी है उनके साथ कि कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं ये सोच रहा हूँ कि जो फीमेल वाला ऑप्शन है वो बेहतर है, क्योंकि कोई भी अगर दो कैंडिडेट, दो सोचिए कंपनी के चार से मैं भी मिलने के लिए जाता हूँ, और मेरे बाद कोई फीमेल आ जाती है कि मुझे मिलना है, तो सबसे पहले चार वो फीमेल से मिलना पसंद करता है, मुझे 10 मिनट आधा घंटा वेट करा देता है। तो मैं इसका जो है जान रहा हूँ, आंखों के सामने देख रहा हूँ क्या बेनिफिट है। तो अभी मैं फीमेल के लिए इंटरेस्टेड हूँ कतर के लिए। सेकेंड चीज़ क्या नाम है कि
आप लोगों के लिए मैं यह सोचा हूँ कि जो भी मेरे स्टाफ प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं इंडिया वाले ऑफिस में, अभी देखिए हम लोग का मेनली काम होता है कमीशन पे, सैलरी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कैंडिडेट का वीज़ा लाजिम है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो लाजिम है, निकलना ही निकलना है। इसमें से कोई शक नहीं है कि नहीं निकलेगा वीज़ा। ठीक है, तो जो भी होता है स्टाफ का हमारे पर वीज़ा के हिसाब से जितने भी स्टाफ हैं उनको पेमेंट होता है। आप उनसे बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। हम लोगों ने जो बैठ के बनाया है, क्योंकि देखिए काम का आप भी जान रहे हैं, जो भी स्टाफ हैं, जो भी लोग हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि कोई टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, जो भी जिम्मेदारी दिया गया है, पूरा का पूरा काम करना रहेगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में मेरी थिंकिंग जो है, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना समझ लीजिए अच्छे से, जो भी है वो कर लीजिए कि क्या नाम है, इंडिया में जो भी है मैं आपको जो सारे लोग को देता हूँ वही प्रोवाइड करा सकता हूँ। कि पहले रहना खाना सारा चीज़ें फैसिलिटी मेरी रहेगी। 8,000 फिक्स सैलरी रहेगा। समझ रहे हैं, वीज़ा निकले या ना निकले उतना मिलेगा। प्लस एक वीज़े पे किसी भी कंट्री का वीज़ा निकले, ठीक है, किसी भी ट्रेड का निकले, पर वीज़ा मैं 500 रुपीज़ जो है कमीशन देता हूँ। ठीक है, अभी पिछले महीने का टोटल मेरे ख्याल से 52-53 वीज़ा निकला है। इस महीने से जो भी है वीज़ा निकलना शुरू हो गया है। अभी तक जो है पहली तारीख से मेरे ख्याल से 12 दुबई, 14 दुबई हो गया, ओमान हो गया, मिला जुला के 15-20 वीज़ा निकल चुका है इस महीने में अभी तक। तो इस तरीके से जो है रहता है। ठीक है, तो मैंने क्लियर शब्दों में बता दिया आपको कि कतर के लिए जो मार्केटिंग है दोस्त, मैं अभी प्रेजेंट टाइम में फीमेल के लिए सोच रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काम बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। मैं प्रेजेंट टाइम में आप दोनों लोगों के लिए ऐसा ऐसा कर सकता हूँ। समझ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं जो मैंने बताया है कि अगर इंडिया में रहते हैं आप लोग, तो जो मैं बाकी लोगों को देता हूँ आप उनसे बात भी कर सकते हैं। 8,000 रुपया, और जो है पर वीज़ा कमीशन 500 रुपया मैं दे सकता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ जैसे अशरफ भाई हैं जॉब छोड़ के आए हैं, जो भी चीज़ें हैं मैं पहले ही फाइनल करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने कुछ और सोचा कि वो कॉलिंग करेंगे, फटाफट 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 काम होता चला जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। मैंने तो अब सिंपल सी बात है, एमडी जो भी रहेगा एक प्लानिंग करेगा, एक जो है उस प्लान के हिसाब से काम करेगा। लेकिन जिस हिसाब से प्लानिंग किया मैंने कि नंबर है जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने निकाले थे, वो रजिस्टर सारे लोग थे, सारे लोग रजिस्टर थे जान लीजिए गवर्नमेंट के, कि उनसे बात करेंगे आप लोग, फिर धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं बैठ के बात करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। इसकी वजह से जब चीज़ें जो है आदमी दिमाग में कुछ और चलता है और धरती पे कुछ और होता है, तो धरती पे जो होता है उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे रियलिटी कुछ और है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने जो भी है बता दिया। ठीक है, आप मुझे जो भी है आंसर दे सकते हैं। ठीक है, भले ही मैंने 10 दिन का आपसे टाइम लिया था, लेकिन 10 दिन पहले से ही, 10 दिन से पहले ही मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, आपने जो भी काम किया है, जो भी मैं मुनासिब समझूंगा उसको ऐसा है पेड भी करूंगा। अगर आप लोग को मेरी शर्तें जो भी चीज़ें हैं नहीं मंजूर रहेगी तो ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम अभी तक मतलब जो भी आपने काम किया है, अगर देखा जाए तो मतलब ज़ीरो रिस्पॉन्स है धरती पे, यहाँ पे जीरो रिस्पॉन्स है। जहाँ भी गया, जो भी गया, जो भी चीज़ें गया। ठीक है, मैंने ये सोचा था कि 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 10 दिन में फटाफट लोग कॉलिंग करेंगे। कॉलिंग करने के बाद जिस आदमी का सबसे ज़्यादा डील रहेगा, जिस आदमी ने के वजह से अच्छे मेरा रिलेशन तुरंत तुरंत बन जाएंगे, उसको मैं ज़्यादा जो है जो भी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा फैसिलिटी या जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं खुद बहुत ताजुब हूँ कि इस प्लान को बनाने के लिए मैं इतनी मेहनत किया था, सारा कुछ किया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने कॉलिंग भी किया, मैक्सिमम नंबर बंद आ रहे हैं। ठीक है, कॉलिंग भी किया, अपॉइंटमेंट भी लिया, मैं अपॉइंटमेंट वालों से भी बात किया, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ, आप तक पहुँच गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। जो भी चीज़ें हैं मैंने क्लियर कर दिया है। अस्सलाम।